जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, हम अपने वास्तविक जीवन में एक बात हमेशा देखते हैं कि जो हमारे आसपास है, हमारे परिवार में है, हमारे समाज में है, कई बार बहुत ही दुष्ट व्यक्ति होता है, बुरे बुरे काम करता है, लेकिन उसका कभी कोई भी बुरा नहीं हो पाता। बल्कि हम उसके बारे में यह कहते हैं कि देखो कितना दुष्ट आदमी है, फिर भी भगवान इसको सज़ा क्यों नहीं दे रहा। और कई बार क्या होता है कि हमारे परिवार में, समाज में बहुत अच्छा आदमी होता है, लेकिन फिर भी उसके साथ कभी न कभी कुछ न कुछ बुरा होता ही रहता है। और कई बार तो ऐसा बुरा हो जाता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो फिर भी हम वही कहते हैं कि देखो भगवान ने इसको कितनी बड़ी सज़ा दी, जबकि इसका कोई भी दोष नहीं था। परंतु दोस्तों, हम वहाँ भी गलत होते हैं। हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। कहा जाता है कि इंसान के कर्म उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। इंसान के कर्म हमेशा उसके साथ रहते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा जाता है कि जब इंसान मर जाता है, यानी कि भगवान के पास चला जाता है, तो उसकी सारी चीज़ें बंट जाती है। उसके गहने बंट जाते हैं, उसके कपड़े बंट जाते हैं, उसका जो सामान था वह भी बढ़ जाता है, लेकिन उसके कर्म कभी नहीं बढ़ते। उसके कर्म उसके साथ ही जाते हैं और उसके कर्म साथ जाके यह तय करते हैं कि अब इस इंसान को स्वर्ग में जाना है या फिर नरक में जाना है। तो एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर को अकेले ही तत्व चिंतन में लीन पाकर एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा, लेकिन भगवान महावीर फिर भी शांत रहे। इससे उसकी हरकतें बढ़ती गई दुष्ट व्यक्ति की। भगवान महावीर ने न तो गुस्सा किया और न ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। वह तो जीव मात्र के प्रति प्रेम एवं करुणा से बंधे हुए थे। उनका मूल मंत्र यही था कि जो भी जीव इस धरती पर आ गया है उससे प्रेम करो, और प्रेम में ही परम छिपा हुआ है। यदि कोई तुम्हारा अहित करे, तुम्हारा कोई बुरा करे, तो भी तुम उससे प्रेम करो। वह दुष्ट व्यक्ति भी उनके इन्हीं उपदेशों के चलते उन्हें तकलीफ दे रहा था। वह देखना चाहता था कि कष्ट देने वाले व्यक्ति से वे कैसे और कब तक प्रेम कर सकते हैं। इसलिए भगवान महावीर उसकी हरकतों से अप्रभावित बैठे रहे। उन्होंने अपनी ओर से कोई भी वापस जवाब नहीं दिया। दुष्ट ने जब देखा कि उनके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आया और उसने भगवान महावीर के कान में डालकर खुरच दिया। और भगवान महावीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा और उनके कानों से खून बहने लगा। भगवान महावीर फिर भी अपनी साधना में लीन रहे। दुष्ट व्यक्ति को फिर भी दया नहीं आई और उसने उनके दूसरे कान में भी एक लकड़ी का टुकड़ा डाला और फिर से दूसरे कान को भी खुरच दिया। इससे महावीर भगवान के दूसरे कान में भी खून बहने लगा। फिर भी भगवान महावीर ने कुछ भी नहीं कहा और वे आराम से बैठे रहे। दुष्ट ने जब देखा कि भगवान महावीर की आंखों से आंसू निकलने लगे, परंतु वह फिर भी कुछ नहीं कह रहे, यह देखकर वह बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें कितनी पीड़ा हो रही है, पर तुमने मुझे ना ही रोका, ना ही कुछ बोला। मैंने तुम्हें कितने कष्ट दिए। भगवान महावीर बोले कि पीड़ा मेरे तन को नहीं हुई, पीड़ा तो मेरे मन को हुई है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर ने कहा, तन के विषय में तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति में लीन हूँ, तो मुझे तन का कुछ एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन तुमने जो अच्छा लगा वही किया, परंतु तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। मेरी चिंता मेरा तन नहीं, बल्कि तुम्हें मिलने वाली सज़ा के विषय में सोच सोचकर मेरी आँखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। क्योंकि मैं तुझे क्या सज़ा दे, क्योंकि जो इंसान बुरा काम करता है उसे अपने आप बुरा फल मिल ही जाता है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि जो आपके साथ बुरा करते हैं, आप उसके साथ भी कभी बुरा ना करें, क्योंकि उसका बुरा स्वयं भगवान करेगा। इसलिए दोस्तों, अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो भी आप अच्छा करें। कभी कभी हम क्रोध में आकर अपने दुश्मन का बहुत ज़्यादा बुरा कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसने अपने लिए खाई खुद ही खोद ली है और उसे भगवान अपने आप फल देगा। बल्कि शांत रहें
और उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे भगवान, इसने जो किया वो किया, लेकिन मुझसे कोई बुरा काम ना करवाएं। और अपने मन को नियंत्रण में रखें, कभी भी भूल कर भी कोई बुरा काम ना करें। कई बार क्या होता है कि हम आवेश में आकर और जल्दबाजी में आकर बुरे काम करने वाले के साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर, जो कि हमारे कर्मों में लिखा जाएगा और भविष्य में हमें उसका भुगतान एक बुरे रूप में ही करना पड़ेगा, अच्छे रूप में नहीं किया जा सकता। इसलिए जो हमारे साथ बुरा करते हैं उस टाइम शांत रहें, बस सावधान रहें और अपने आप को बचाएं, लेकिन उसका नुकसान ना करें, ना ही शारीरिक और ना ही मानसिक, बल्कि उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इसने तो बुरा कर दिया, लेकिन मुझे इससे बचाएं और मैं इसका कभी बुरा ना कर पाऊँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।